करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं योगेंद्र शुक्ला लर्निंग विद योगेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ में प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर हम प्रश्नावली 1.2 को लगाने से पहले कुछ चीजों को समझते हैं। जैसे कोई भी प्राकृत संख्या है, अगर कोई भी प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के रूप के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बच्चों, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनके दो समान गुणनखंड नहीं होते हैं। बच्चों, इसमें देखते हैं कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है, आधारभूत प्रमेय वो क्या होती है? आधारभूत प्रमेय बच्चों, आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपका 16 है या 18 ले लिया गया। 18 क्या है? एक भाज्य संख्या है। अब इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। इसी तरह 15 जो है भाज्य संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अर्थात सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। बच्चों, अब हम प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली का जो हमारा पहला सवाल है, प्रश्नावली 1.1 का जो हमारा पहला सवाल है, उसमें कह रहे हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। और पहला सवाल आपका दिया गया है, पहले का पहला पार्ट दिया है 140। बच्चों, ये गुणनखंड करने के पहले हम लोग इस प्रकार ये प्रक्रिया अपनाते हैं जिससे आसानी के साथ हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकें। सबसे पहले ये 140 लिखेंगे। 140 को हम ये देखेंगे किस संख्या से विभाजित हो जाती है। अगर लास्ट में कोई सम संख्या या 0 है तो वो 2 से विभाजित होगी। सबसे छोटी संख्या शुरुआत करते हैं इसको विभाजित करने के लिए, तो 2 से इसको काटते हैं। 2 7 14, 1 0 1 0 है, नोट कर लेते हैं। अब फिर ये किस संख्या से विभाजित होगी? फिर 2 से विभाजित हो जाएगी, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हुआ। अब इसको यहाँ पे 7 से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब क्या हो जाएगा? यहाँ 10, 2 पंचे 10। अब बच्चों यहाँ 35 बचा। 35 को हम क्या लिख सकते हैं? 35 को किससे विभाजित कर सकते हैं? 5 से। 5 सते 35। अब 7 जो है 7 से ही विभाजित होगा, 7 एकम 7। यानी 140 के जो गुणनखंड हुए इसको हम लिख सकते हैं, ये आपके जो फैक्टर हुए हैं 2 गुणे 5 और गुणे में कितना है? 7। तो बच्चों, अब 2 का गुणा कितनी बार है? 2 का गुणा 2 बार है, तो 2 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं। अगर 2 की गुणा 3 बार होता है 2 की पावर 3 लिखते हैं, और गुणे 5 गुणे 7। ये आपको हो गया 140। 140 क्या थी? एक भाज्य संख्या थी। इसको किसमें लिखा गया है? अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा गया है। अब हमारा इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में चलते हैं। हमारा दूसरा पार्ट है 156। 156 इसको भी इसी प्रकार इसके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 156 लिखेंगे। लास्ट में एक सम संख्या, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 7 14, 15 से 14 घटाएंगे 1 बचेगा। इधर 6 है, कितना हो गया? 16, 2 8 16। अब भी ये 2 से विभाजित होगी। 2 तिहाई 6 और 1 बचा
2 9 18। अब आप देखेंगे कि ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित होगी। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 13 जो है 13 से विभाजित होगा, 13 एकम 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, 2 का गुणा कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पर देखिए 156 क्या थी, भाज्य संख्या, लेकिन जो इसके गुणनखंड आए हैं वो अभाज्य गुणनफल के रूप में दिए गए हैं। अब हमारा जो अगला सवाल है इसी का तीसरा पार्ट जो है, इसी का तीसरा पार्ट है 3825, 3825। तो इसको भी देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 3825। ये संख्या किससे कटेगी, 2 से तो कटेगी, 2 संख्या नहीं लास्ट में यहाँ पर, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 से काट के देखा जाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 से 6 घटाइए 2 बचा, फिर यहाँ के 2 22 हो जाएगा, 3 फते 21 और 1 5 इधर, 3 पचे 15, अर्थात 3 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर 3 से काटेंगे फिर कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 पचे 15। अब इसको देखते हैं, 3 से 3 एकम 3, 3 चौक, अब ये 3 से विभाजित नहीं हो रही है, लेकिन लास्ट में 5 है तो ये 5 से अवश्य विभाजित होगी। तो 5 8 40, 5 8 40, 42 40 गए, 2 बचा, 5 25। फिर इसको 5 से विभाजित करते हैं, 5 एकम 5 और यहाँ 8 से 5 गया, 3 बचा, इधर 5 35 हो गया, 5 फते 35। तो अब ये 17 किससे विभाजित होगा, 17 से ही विभाजित होगा, 17 एकम 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो ये आपका हो जाएगा 3825। 3 का गुणा कितनी बार, 2 बार है, तो 3 की पावर 2। 5 का गुणा भी 2 बार है, तो 5 की पावर 2, और गुणे कितना, 17। तो बच्चों ये आपकी थी क्या थी, भाज्य संख्या थी, और ये क्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है ये। अब इसी का अगला जो पार्ट है वो 5005 दिया गया है। चौथा पार्ट इसका है 5005। अब इसको भी उसी प्रकार इसके फैक्टर निकालते हैं गुणनखंड। तो 5005, अब ये जानते हैं 5 है लास्ट में, तो ये 5 से जरूर कटेगा। तो 5 एकम 5, फिर 0 0, 5 एकम 5। उसके बाद देखते हैं बच्चों ये किस संख्या से विभाजित हो रहा है। अब 3 से 3 त्रिका 9 नहीं विभाजित होगा। अब 7 से विभाजित करके देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 7 एकम 7, 10 से 7 गए 3, उधर 0 हो गया, 30 हो गया, 7 चौक 28 और 2 बचा, 30 से 28 हटाएंगे 21, 7 त्रिक 21। अब देखते हैं ये किस संख्या से विभाजित होगी। अब 11 से इसको काटे, 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 एकम 11, 14 से 11 घटाएंगे, 3 बचेगा, इधर 3 है, 33 हो जाए, 11 3 33। अब 13 जो है 13 से विभाजित हो जाएगा, 13 एकम 13। तो ये आपका हो गया 5, फिर गुणे में कितना है आपका 7, फिर गुणे में 11, फिर गुणे में आपका 13। तो इस प्रकार 5005 एक भाज्य संख्या थी, लेकिन जो इसका गुणनफल आया वो कैसा है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। अब हमारा इसका अगला पार्ट जो है वो 7429 दिया है, पार्ट नंबर 5। ये आपका दिया गया है 7429। इसके फैक्टर करते सबसे पहले ये आपका हो जाएगा 7429। लास्ट में सम संख्या नहीं, अर्थात ये 2 से विभाजित नहीं होगी। तो अब देखते हैं अगली किस संख्या से विभाजित हो सकती है। तो इसको 17 से विभाजित करके देखते, तो 17 से विभाजित हो जाएगी। 17 दूना 34, 17 ते 51, 17 चौको 68। कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 74 से अगर 68 हम घटाएंगे तो 14 से 8 गए, कितना बचा 6। अगली संख्या क्या है, 2। अगली संख्या क्या है, 2 है, तो कितना हो गया 62। तो 17 17, 17 34, 17 ते 51। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा,
तो ये आपका आ जाएगा 51। तो इसको आप घटाएंगे, 2 से 1 गया 1, 6 से 5 गया 1। अगली संख्या क्या है? 9। तो 17 छक्का 100, 17 सत्ते 119। कितना हो गया? 17 सत्ते 119। तो ये 17 से जो है विभाजित हो गया। अब देखते हैं 17 से कटेगा कि नहीं। 17 दूना 34, ये 17 से विभाजित नहीं होगा। अब अगली संख्या 19 से देखते हैं, 19 से विभाजित हो जाएगा। 19 का 19, 19 दूना 38। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या है? 43 है। तो 43 से 38 आप घटाएंगे तो 13 से 8 गया, कितना बचा? 5। कितना बचा? 5। अगला संख्या क्या है? 7 है, तो क्या हो गया? 57। तो 19 का 19, 19 दूना 38, 19 3 57। अब 23 जो है 23 से ही विभाजित हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इस प्रकार ये जितनी संख्याएं हमारे पास दी गई थी 5, इसमें पहले सवाल में 5 पार्ट थे। तो पांचों पार्ट ये क्या थे? सभी भाज्य संख्या थी। इनको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना था, जो हमने आपको करके दिखाया। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अब आसानी के साथ कर सकते हैं। बच्चों, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।